किसकी बात कर रहे थे वो तो बेटा अपन प्लेट कनेक्शन मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा था कि तो अगर दो इक्वल अपोजिटली चार्ज अगर हमारे पास क्या है कंडक्टर है और वो कुछ दूरी से टूटे बात करें सेपरेटेड है, तो ऐसे बेटा बात करें चार्ज की या ऐसे बेटा बात करें क्या चार्ज कंडक्टर कपल का नाम क्या होता है कैपेसिटर। अगर दो इक्वल और अपोजिटली चार्ज कंडक्टर है और वो कुछ दूरी से सेपरेटेड है, माना वो डी गुड़े बात करें पता चला कि डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है और हर एक बेटा बात करें पता है यहाँ पे कंडक्टर का जो एरिया है वो कितना ए है। यहाँ जो मैंने बनाया वो क्या बनाया बेटा बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा बात करें हर एक प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है और दोनों के बीच की दूरी डी है। ठीक है, और उनको बेटा बात कर चार्ज करने के लिए अपने वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो जो इनका जो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तब है बेटा बात करें जब इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो बेटा बात करें वैक्यूम हो या फिर अपन बोल सकते हैं एयर भरी हो। ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच में कोई मीडियम है, मतलब इनके बीच में ग्लास है, इनके बीच में बेटा एयर है, इनके बीच में कोई मेटल है, इनके बीच में पानी भरा है, तो फिर आपको लिखना है ये वाला फॉर्मूला। मतलब क्या भरना है आपको कैपेसिटेंस और बेटा बात करें कैपेसिटर बेटा बात करें ड्यू टू बेटा बात करें फिलिंग ऑफ एम मीडियम। अगर बेटा कोई एम मीडियम फिल है तो उस समय कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटर का सी एम इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन मतलब होता है बेटा बात करें एप्सिलॉन जो है वो क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी मीडियम इसका बेटा बात करें प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मैंने आपको बताया था वैक्यूम के लिए वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.001 या 005 भी बोल सकते हैं आप, और वाटर के लिए इसकी 81 होती है पर नियरली 180 यूज करते हैं। ठीक है, और मेटल के लिए क्या होता है इन्फिनिट होता है। इसलिए अलग अलग मेटल अगर आएंगे अलग अगर हमारे पास अलग अलग मटेरियल आएंगे तो सबके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग मीडियम की क्या होती है अलग अलग होती है। लेकिन जब भी मुझे बात करें आपके सर या आपके टीचर आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो उस समय दो प्लेट जो लेते हैं वो लेबोरेटरी में लेते हैं और लेबोरेटरी में दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरी होती है एयर भरी होती है दोस्त। तो एयर के लिए बेटा बात करें अपन जब भरते हैं ना फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेटा बात करें एयर के लिए कितनी होती है नियरली 1 होती है। तो इसको 1 करते वो फॉर्मूला क्या आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो वही फॉर्मूला अपन लिखते हैं। ये कब लिखना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जब कैपेसिटर के बीच में क्या हो वैक्यूम या फिर एयर हो। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको ये बताया कि बेटा बात करें अगर हमें रिलेशन चाहिए किसके बीच में कैपेसिटेंस पूरे बात करें इन मीडियम और कैपेसिटेंस बेटा बात करें इन वैक्यूम, तो रिलेशन क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह क्या पुट कर दो एफ सी नॉट। तो सी नॉट यहाँ पे लिख दिया, सी एम लिख दिया, पूरे बात करें ई आर का ई आर लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह क्या लिख दिया सी नॉट। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है ग्रेटर देन 1। एक से हमेशा क्या होती ज्यादा होती। उठा के देखो मीडियम मतलब क्या होता है माध्यम। जैसे मेटल धातु कोई है अनंत है कुछ वैल्यू आई, पानी जैसे है उसके लिए 81 है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा एक से ज्यादा होती कि नहीं होती है। अगर बेटा बात करें कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर वैक्यूम के अंदर माना मैंने ऐसा सोचा कि इसी कैपेसिटर की वैल्यू इसी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 फेरेड आती है, लेकिन अगर इसी कैपेसिटेंस में इसी सेटअप में उनके बीच की दूरी ना मैं चेंज करूं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज ना करूं बस उनके बीच में एयर की जगह क्या फिल कर दिया अपन ने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल कर दोगे तो बेटा बात कर पता है 80 टाइम्स क्या हो जाएगा इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि बेटा बात करें जो मीडियम में किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो एयर के कंपेयर में एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होता है ज्यादा होता है। इसलिए क्या लिखा है बताओ कैपेसिटेंस पूरे बात करो एनी कैपेसिटर इन मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इन बेटा बात करें क्या एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के कंपेयर में बेटा बात कर जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है ईआर टाइम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स। समझ पा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मुझे बात करें जल्दी बोलो मीडियम टाइम्स बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही है, ये फॉर्मूला याद रखना ही है, ये रिलेशन याद रखना ही है और ये तो पूरे बात के याद खुद ब खुद समझ के हो ही जाता है। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया क्या दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कनेक्शन की बात करें जैसे उसने आपको ये दे रखा है ए पॉइंट और ये से दो प्लेटें निकाल रखी ब्रांच है, बी पॉइंट दिया था बी से दो ब्रांचें निकाल रखी थी। तो उसने बोला कि सेटअप का ग्रिड बात करें टोटल हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है। इसके मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था सी मैक्सिमम। मुझे ये देखना सबसे पहले कि कितने कैपेसिटर यहाँ पर है क्योंकि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। अगर इनके बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोल दो सीधा। तो पहले तो ये देख लो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालना है तो क्या करना है n-1 इंटू सी। सी यहाँ पर क्या है कैपेसिटेंस ऑफ एनी वन कैपेसिटर और n यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट्स। कितनी प्लेट है 1 2 3 4।
तो 4 माइनस 1 करो कितना आ रहा है, 3 कैपेसिटर आ रहा है। अब एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कितना आ गया बेटा बात कर, मैक्सिमम कैपेसिटेंस 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर इनके पीछे मीडियम है तो बस ई आर का मल्टीप्लाई और कर दो, हो गया आपका आंसर। समझिए। अब बेटा बात करें कैसे आपको पता चला, इसको बेटा बात करें हमेशा ये बैटरी लगा के नहीं देगा जो मैंने आपको लगा के दिया। आप ये माना करो फ्री एंड छोड़ दे, तो फ्री एंड किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से, क्योंकि बैटरी अगर नहीं होगी तो चार्ज कौन करेगा, प्लेटों को। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बेटा बात करें जब तक बेटा बात करें क्या होगा, मटेरियल मीडियम चेंज नहीं होगा, जब तक मटेरियल या मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। जैसे एक अपन ने कहां जोड़ रखा है, बैटरी के हाई पोटेंशियल से। अगर ये ए पॉइंट है, हाई पोटेंशियल है, इसका जो भी पोटेंशियल है, इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल, इसका भी वही पोटेंशियल, वही पोटेंशियल, वही पोटेंशियल। पोटेंशियल तब तक चेंज नहीं होता जब तक मटेरियल चेंज ना हो जाए। और इसका मटेरियल आपको पता है एक ही है, एक ही मटेरियल की दो ब्रांचें बना रखी। तो अगर ये ए पॉइंट, ये भी 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 ए पॉइंट, अगर ये बी है इसका मतलब ये बी है, ये बी 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 किसी भी पॉइंट पे रख लो। तो पूरे बात जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो। तो दो प्लेटें बेटा बात का हमारे पास ए वाली आ गई, दो प्लेटें बी वाली आ गई। अब एक अगर अपन देखना चाहें, एक को अपने कहां जोड़ रखा था, बैटरी के हाई पोटेंशियल से, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव 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 चार्ज जोड़ दो। पूरे बात करें ए भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 कर रखा। बी किससे जोड़ा था, लो पोटेंशियल से, नेगेटिव 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 कर रखा, नेगेटिव कर रखा। आपको पता है कैपेसिटर में हमेशा चार्ज कहां होता है, प्लेटों के इनर सरफेस पर। कैपेसिटर में चार्ज कहां होता है, हमेशा जो भी पूरे चार्ज होता है वो हमेशा कहां होता है, इनर साइड होता है। इनर साइड ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। समझे कि नहीं समझे। तो ये पूरे बात करें कंडीशन। देखो ये पहला कैपेसिटर बना, प्लस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, पहला कैपेसिटर। नेगेटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दूसरा कैपेसिटर। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट, थर्ड कैपेसिटर। हर कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट आएगी, एक क्या आएगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीन कैपेसिटर है। तो अपन लिख दिया 3 एप्सिलॉन ए बाई डी। अब आपको पूरी बात कर इस तरीके से भी निकालना है कि ये आपने ऐसा कैसे लिख दिया सर, 3C लिख दिया आपने, C/3 भी तो हो सकता था अगर इस सीरीज में कनेक्टेड होता। मैंने कहा ये पैरेलल में कनेक्टेड है। आपने कहा कैसे, सबसे पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट को बेटा अलग अलग लिखो, रखा कि नहीं रखा। फिर आप ये देखो, ये ए पॉइंट था, ए प्लेट थी, ये बी पॉइंट था, मतलब ये बी प्लेट थी। ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर बना, तो ए और बी के बीच में मैंने पहला कैपेसिटर बनाया। दूसरा कैपेसिटर कहाँ था, बी और ए के बीच में, तो ए की पॉजिटिव प्लेट और बी की नेगेटिव प्लेट के बीच में फिर से बनाओ, ए की पॉजिटिव और बी की नेगेटिव। थर्ड फिर से बनाना है, ए की पॉजिटिव बी की नेगेटिव। तो डायरेक्ट पूरे तीनों कैपेसिटर को ए बी से जोड़ना है। अगर जब पूरे डायरेक्ट जुड़ चुके तो अगर अपन बैटरी की बेटा बात करें हाई पोटेंशियल से क्यू चार्ज को फ्लो कराते हैं, चार्ज तब तक बटेगा नहीं पूरे जब तक ब्रांचें नहीं आएंगी। क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, जैसे यहाँ पर आया तीन ब्रांचें थी, चार्ज जैसे बटा, चार्ज बटा हम समझ गए किसमें, पैरेलल में। क्योंकि चार्ज अगर बट रहा है, करंट अगर बट रहा है तो वो किसमें होता है, पैरेलल में। क्योंकि सीरीज में चार्ज और करंट क्या होता है, सेम होता है। रेजिस्टेंस होता तो हम करंट की बात करते हैं, कैपेसिटेंस तो हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब पूरे बात करें किसमें आ गया, उठा के देखो पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो अपन लिखे ना ऑल आर इन बेटा बात के पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बेटा बात के C1 + C2 + C3, पर सभी का कैपेसिटेंस कितना है, Cc है, तो अपन ने क्या बोल दिया, 3C बोल दिया। अब एक किसी कैपेसिटर की वैल्यू लिख दो आप, तो वो ये आ गया क्या आंसर, 3 बेटा बात करें एप्सिलॉन नॉट A by D। अगर ईयर है तो, अगर मीडियम है तो बेटा वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A by, जल्दी बोलो बेटा, D। तो अगर मीडियम है तो ये लगाओ, और अगर बेटा बात करें वैक्यूम है तो ये लगाओ। अब आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसके लिए बताओ, फिर से वही काम करो, किससे जोड़ दो इसको, बैटरी से। अगर बैटरी से बेटा जोड़ रखा है आपने, बैटरी से जोड़ने से जरूरी हो जाता है ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये हाई पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल पर। अगर ये ए है, ए ए ए ए ए ए ए, ये ए है तो ये भी ए, और बेटा ये भी है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल है तो ये सब पॉजिटिवली टर्मिनल है, प्लस 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 प्लस। अगर बेटा बात करें बी कहां जुड़ा है बेटा, बेटा बात करें लो पोटेंशियल पर, नेगेटिव टर्मिनल पर, तो इसका मतलब पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव है, समझ पर, नेगेटिव नेगेटिव, और क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा ये किससे जुड़ा था, ये वाला टर्मिनल ए से जुड़ा था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर अगर ये वाला फॉर्मूला लगाने गए हम, तो हम क्या देखेंगे, 4 प्लेट है, 1 2 3 4, तो क्या करोगे आप, 4 - 1 3 लगाओगे, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में हमेशा एक प्लेट पॉजिटिव चाहिए, एक प्लेट क्या चाहिए, नेगेटिव। ये पहला कैपेसिटर है, कैपेसिटर पहला बना कि नहीं बना बेटा, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव। ये बी है तो ये पूरा बी ही तो है, ये बेटा बी है तो ये पूरा क्या है, बी है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस के बीच में ये पहला कैपेसिटर है, बिल्कुल सही है। लेकिन गुड़े बात की दूसरा कैपेसिटर देख रहे हैं, बीबी के बीच में बना है, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आपकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, एक प्लस एक माइनस से, तो कैपेसिटर वो है ही नहीं,
दोनों पॉइंट को अपने एक ही पोटेंशियल पे जोड़ दिया, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका भी वही पोटेंशियल, इसका भी वही पोटेंशियल, मतलब ये कैपेसिटर नहीं है। अच्छा ये कैपेसिटर है क्या, है बिल्कुल है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो ये मेरे पास क्या बना, दूसरा कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर है, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा 2C। क्या आ जाएगा, 2C मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। मैं तो पूरे पूरा लिखना पसंद करूंगा। अगर आपके पास बेटा बात करें, अगर एयर है, वैक्यूम है, तो आप एयर की वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो, तो 2 एप्सिलॉन ए बाय डी आ जाएगा। अब बोलो कि ऐसा बताओ जरा, ऐसे करके वैसे कर लो, ए रखो और क्या रखो, बी रखो। कौन है ये पैसे गिरा रहा है, तो ए और बी के बीच में तो पूरे बात करें कितना है, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी की। आया पहला कैपेसिटर, ए की पॉजिटिव प्लेट और बी की नेगेटिव प्लेट, ठीक है। बुरे बात करें दूसरा कैपेसिटर, देखो ए और बी के बीच में ही है, फिर बना दो। बुरे बात करें बताओ इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, आई कि नहीं आई, ये दो कैपेसिटर बुरे बात कर हो गए। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बना दो। ए और बी दो पॉइंट रखें, ए और बी के बीच में कितना था बताओ बेटा, एक कैपेसिटर था, ए की पॉजिटिव बी की नेगेटिव, और दूसरा भी कहाँ था, ए और बी के बीच में, ए की पॉजिटिव बी की नेगेटिव। क्योंकि आपसे क्या कहा, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक पूरे बात करें वो पॉइंट पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ये अगर बी है तो बी बी, ये क्या है, ये बी प्लेट है, बी बी बी, ये कौन सी प्लेट है, बी प्लेट है। अगर ये ए है, ए तो ये प्लेट है, और ये कौन सा है, ये भी ए प्लेट है। ए पॉजिटिव चार्ज, बी नेगेटिव चार्ज, किससे जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो। बैटरी से जोड़ा, गुड़े बात करें, बैटरी के हाई पोटेंशियल से क्या, क्यू चार्ज का फ्लो होगा। जब तक ब्रांचिंग नहीं है चार्ज बटेगा नहीं, जैसे गुड़े बात करें ब्रांचिंग मिलेगी चार्ज बटेगा। ऊपर जा रहा है माने Q1 चार्ज, नीचे कितना जा रहा है, Q2 चार्ज। चार्ज बटा मतलब समझ के दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। और पैरेलल मतलब गुड़े बात करें सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या है बेटे, C1 प्लस C2, पर दोनों सिमिलर ही है, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, C प्लस C मतलब कितना आ गया, 2C। और 2C की वैल्यू लिख दो आगे, 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। ऐसे क्वेश्चन कर दो सॉल्व। तकलीफ तो नहीं है कोई, है क्या तकलीफ, अगर है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम बोलो कि मुझे तकलीफ है, तो भी कोई दिक्कत का है, तकलीफ नहीं है बहुत बढ़िया, तकलीफ है उससे भी अच्छा है, क्वेश्चन तुम्हें तब भी करना पड़ेगा। इसलिए बोलो कि बिल्कुल तकलीफ, तकलीफ तो क्या होती है जानते ही नहीं आप, ठीक है, ऐसा बोलना हमेशा। तकलीफ है क्या, गुड, कह रहे नहीं है तकलीफ। चलो बताओ, ये बी है, क्या आएगा इसका, इसका कितना आएगा, पेन मत चलाओ, पेन क्या के लिए चला रहे हो, बहुत बड़ा काम थोड़ी दे दिया। बताओ इसका क्या आएगा कैपेसिटेंस, 4 क्या होता है, पूरा आंसर बोला करो, 4C या फिर बिल्कुल। अच्छा पता है ये पहले ए और बेटा ये बी है, पता है अपन को, बहुत बढ़िया, जिसका आंसर है 4C। ए और बी, ये बेटा सॉरी ए, ये कौन है बताओ बेटा, बी और बी। तो पहले कैपेसिटर ए बी के बीच में बना, मतलब ये परमिट है, ए और बी के बीच में बना कि नहीं बना गुड़िया, दूसरा भी है, ए और बी के बीच में बना, तीसरा भी पॉसिबल, और ए और बी के बीच में बना तो चौथा भी पॉसिबल है। 4 कैपेसिटर आ गए, मतलब क्या लिखें, डायरेक्ट 4C लिख दे क्या, मतलब बेटा बात करें अपन सी मैक्सिमम क्या लिखेंगे गुड़िया, जल्दी बोलो, 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। ए यहां पर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या होता है, दो प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी की बात कर रहा हूं, फ्री स्पेस। चलो इस तरीके से आ गया, क्वेश्चन कर लोगे, करो नोट करो, एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्वेश्चन ये कर देना जरा, पूछ लूं क्या, ठीक है, फिर आप कह रहे हैं इसलिए पूछ लेते हैं, सॉरी इसको मिटा दें क्या थोड़ा सा, ये ए है मैडम, और ये बी है। अब बताओ, एक ए है एक बी है, अब बताओ जरा नेक्स्ट क्या आएगा,